हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि जो हमारा पीबफ टोकन है, जब आप उसे बिटगेट वॉलेट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। एंड इसमें अब जो बिटगेट वॉलेट ऐप है, आप उसको एक बार अपडेट करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी वैसे मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हम चलते हैं विड्रॉल वाले ऑप्शन पे और मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री में दिखा देता हूं। देखिए मैं विड्रॉल लगातार कर रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास कुछ मैंने अपने बीएनबी टोकन इस वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लिए थे, बट आप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप फिर उसको विड्रॉल ना कर पाएँ। बट क्योंकि मैंने ऐसे ही एक थोड़ा देखने के लिए, ट्राई करने के लिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, तो इसलिए मैं पी बफ ना करके मैं बफ बीएससी टोकन विड्रॉल कर रहा हूँ। और उसका रीज़न भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें बता रखा है, क्योंकि इस पर वैल्यू मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है पी बफ से, है ना, डॉलर्स पे। अगर ये लिस्ट हो जाएगा तो तब ये बेनिफिट देगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए अभी मैंने 8 घंटे पहले भी एक विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली है। ये रिक्वेस्ट 3 दिन पहले, ये 5 दिन पहले। दोस्तों अब ये चीज़ हो चुकी है कि पहले ना 24 घंटे के अंदर जो हमारा जो विड्रॉल रिक्वेस्ट था वो अप्रूव हो जा रहा था। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, कुछ दिनों से, कि वो ना तकरीबन 2 दिन का भी टाइम ले ले रहा है ना। तो ये 48 आवर्स तक ले ले रहा है। देखिए तभी ये मेरा 3 दिन पहले अप्रूव हुआ था और फिर ये मैंने भी 8 घंटे पहले रिक्वेस्ट डाला है ना। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि 5 दिन पहले हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज़ देखिए इसमें चल रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी जो भी ये इश्यूज़ हैं, ये जो भी ऐप है, ऐप की तरफ से है या फिर वॉलेट की तरफ से हैं, ये टेक्निकल इश्यूज़ जल्दी ये इन पर गौर करेंगे और इनको ये टेक्निकल इश्यूज़ को दुरुस्त कर देंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ना बिटगेट वॉलेट पे भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरा बफ़, जो कि मेरे बफ़ टोकन्स हैं, और यहाँ पर हिस्ट्री में चले जाते हैं। सॉरी, ये आगे देखिए हिस्ट्री। देखिए प्रॉपर आपको दिखा रहा है कि इतने टोकन्स मैंने रिसीव किए हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि कौन सी डेट को मैंने, देखिए ये 21 अक्टूबर 2003 को 8:45 पे, है ना, ये मेरे क्रेडिट हो गए थे। अब इस पे देखते हैं तो ये देखिए 24 अक्टूबर को हुआ, है ना। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है बट हो रहे हैं, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये टोकन जब रिसीव होते तो नॉट लिस्टेड दिखा रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये नॉट लिस्टेड दोस्तों इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये टोकन अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है। देखिए जब भी नोटिफिकेशन आता है, देखिए मेरे पास तो ये नॉट लिस्टेड दिखाता है ना। तो अब कुछ दोस्त लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। देखिए मेरे पास भी नहीं आ रहा ऐड वाला ऑप्शन, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन जो होता है ये फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने ऐड कर लिया था तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन नहीं आता। फिर ये ऑटो क्या होते हैं मेरे जो वॉलेट है यहाँ पर, ये टोकन्स जो हैं ऐड होते रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं ना, पी बफ मेरे पास तकरीबन ये 1 करोड़ 15 लाख मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। एंड बफ टोकन अगर आप देखेंगे तो मैंने तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख कॉइन ट्रांसफ़र कर लिए हैं, ठीक है। तो ये बार बार ना ये ऐड वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर आप शायद इस कारण से कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए सिर्फ नॉट लिस्टेड दिखाएगा। सेम मुझे भी दिखा रहा है ना। और बाकी दोस्तों हो सकता है कहीं आप चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। देखिए कई लोगों ने सिर्फ बीएनबी चेन करके वो लोग चेक कर रहे हो, तो उनको इसलिए भी पी बफ नहीं दिखा रहा होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए राइट कॉर्नर पे, टॉप साइड में राइट कॉर्नर में जाके आप इसको एक बार ऑल मेन नेट सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, फिर आपको पी बफ नज़र आएगा। देखिए अभी पी बफ नज़र आ रहा है आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पे। अगर मैंने इसको कुछ और सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं सपोज़ ये बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। या फिर मैं इसे बीएनबी चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो भी मुझे पी बफ नज़र नहीं आएगा। देखिए कहीं पे पी बफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसलिए आपको हमेशा ऑल मेन नेट सेलेक्ट करके यहाँ पर रखना है, ताकि आपको आपके ये पी बफ टोकन्स जो हैं ये आपको दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपका जो ये कन्फ्यूज़न होगा या डाउट्स होगा ये आपका रिजॉल्व
हो चुका होगा या जल्दी हो जाएगा। अगर टेक्निकल इशू ऐसा कुछ आ रहा है कि आप सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आपने ट्रांसफ़र किया है ना, फर्स्ट टाइम आपने अगर ट्रांसफ़र किया है अपने बफ टोकन नेटवर्क से बिटगेट वॉलेट पे, और तब सिर्फ ये नॉट लिस्टेड दिखा रहा है एंड यहाँ पर ना ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया था कि जब मैंने बताया था कि आप ट्रांसफ़र करने के बाद पी बफ टोकन को कैसे अपने बिटगेट वॉलेट पे ऐड करेंगे। अगर वो इशू है तो देखिए वो तो फिर ऐप की तरफ से या फिर इनका कुछ टेक्निकल ही इशू है, मतलब आप ये मान के चलिए, और वो यही दूर कर सकते हैं ना, इसमें तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी अगर आपने एक बार ऐड कर लिया है टोकन को और फिर आप देख रहे हैं कि ये नॉट लिस्टेड आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ है देख के आप घबरा रहे हैं, तो देखिए ये तो नॉट लिस्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये टोकन लिस्ट नहीं हुआ है किसी भी एक्सचेंज पे, है ना। जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने इन टोकन को सेल भी कर पाएंगे। जैसे काफ़ी लोग अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इसे किसी दूसरे वॉलेट पे या किसी दूसरे एक्सचेंज पर सेल कैसे करें, स्वैप कैसे करें, या इसको हम यूएसडी में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अभी ये टोकन लिस्ट नहीं हुए हैं, अभी इनकी वैल्यू भी एक प्रकार से ना आप जीरो मान के चलिए। जो दिखा रहा है ना वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है कि अगर आप पी बफ टोकन लिस्ट होता है मतलब बफ टोकन, और आपके पास पी बफ पड़े हुए, तो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी है 0.4 टाइम्स 0 फिर 5, है ना। और अगर आपके पास बफ पड़े हुए, जैसे मैं BSC बफ करके विड्रॉल कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू है 0.00050। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तभी मानी जाएगी जब ये किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। अब इन्होंने लिस्टिंग डेट आपको ऐप में पता ही है क्या दिखा रखी है। आप यहाँ पर जाएंगे ये डॉलर वाले साइन पे, तो देखिए ट्रेडिंग स्टेटस क्या दिखा रखा है अभी, डिसेबल्ड, और ओपनिंग ट्रेड टाइम Q2 2024, है ना। सेम चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे ना मैंने देखा कि बार बार काफ़ी सारे दोस्त लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो जस्ट उसी डाउट को दूर करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी सारे लोगों को तो पता होगा, उनको समझ होगी इस चीज़ की कि अभी जब तक ये टोकन लिस्ट नहीं हुआ किसी भी एक्सचेंज पे, तो हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं, स्वैप नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रांसफ़र और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी ट्रेडिंग क्योंकि डिसेबल्ड है। जिस दिन ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा ना, तो उस दिन आप इसको अपने उस वॉलेट से उस एक्सचेंज पर आप ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ बिटगेट एक्सचेंज पे लिस्ट होता है या फिर किसी अदर, जैसे आपका कौन सा बाइनेंस एक्सचेंज हो गया उस पर लिस्ट होता है, तो तब आप इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएंगे वहाँ पर, है ना, और ट्रांसफ़र कर पाएंगे और सेल भी कर पाएंगे। या फिर आप किसी अदर टोकन के साथ आप इसको स्वैप करना चाहते हैं या कॉइन के साथ, तो वो भी आप कर पाएंगे, बट अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं और बोलूँगा आपको कि आप ट्विटर पे आप इनको ना फॉलो ज़रूर कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे ट्विटर का साइन है, जैसे ही आप ट्विटर पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप ट्विटर पे हैं तो ये आप इनको ना फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी ये काफ़ी सारी अपडेट डालते हैं, कुछ एक अपडेट डालते हैं या आगे फ्यूचर में जो डालेंगे वो आपको मिल जाए। जैसे इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है ना, अगर आप टेलीग्राम के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगी, है ना। जैसे इनका एक दोस्तों एक लिंक था, ये वेबसाइट के ऊपर है, बफेलो स्वैप। पहले ये काम नहीं कर रहा था, बट अभी इसने हाल फिलहाल में इन्होंने इसको एक्टिव कर दिया और ये देखिए काम करने लग गया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, ये बता रहा है आपको इसके फीचर्स वगैरह। तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों ये काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। अब जैसे काफ़ी लोगों को शक भी होता है कि भाई कहीं उसके ऊपर ही मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, स्कैम तो नहीं है, फेक तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों 6 महीने की बात और है, 6 महीने में मेरे ख्याल से क्लियर हो ही जाएगा। अप्रैल अब ज़्यादा दूर नहीं है ना, अप्रैल का मंथ, तो अप्रैल या मई तक हमें काफ़ी कुछ न्यूज़ मिल भी जाएंगी, है ना। और उसके आसपास अपने बिटकॉइन की हाल्विंग भी, अभी आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन ने भी थोड़ा सा पंप करना शुरू कर दिया है ना। कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं शायद कि ETF शायद अब जल्दी जनवरी के मंथ में जो बिटकॉइन का ETF है, आपको सबको पता ही होगा या आपको भी न्यूज़ मिल रही होगी अदर चैनल से कि वो अप्रूव्ड होने वाले हैं, तो इसीलिए बिटकॉइन भी पंप कर रहा है। और अप्रैल या मई में बिटकॉइन की हाल्विंग भी है, और हाल्विंग के बाद आपको पता ही है कि बिटकॉइन जो नेक्स्ट 1 ईयर तक है वो एक बुल फेज़ में रहता है ना। यानी कि 2000 हम मान के चले 25 के मिड तक या एंड तक हम मान के चले कि वो शायद एक बुल फेज़ में रहेगा। और इनकी प्लानिंग भी ये है कि हम जब बिटकॉइन की हाल्विंग है हम उसके आसपास हम इस कॉइन को लिस्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों उसका एक रीज़न है। अगर ये उस टाइम पे लिस्ट होता है ना, तो उस टाइम पे बिटकॉइन जो है एक बुल फेज़ में होगा, और बिटकॉइन की देखा देखी जो बाकी कॉइन्स भी होते हैं या जो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स भी होते हैं वो भी बुल फेज़ में आने की तैयारी करते हैं या आने लगते हैं, है ना। जैसे आपने भी देखा होगा कि बिटकॉइन थोड़ा सा अभी 34 के अराउंड चल रहा है डॉलर की अगर हम बात करें, और पहले कितना था 27-28 पे ही घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसने 28 का लेवल तोड़ा उसके बाद वो सीधे 34-35 पे जाके ट्रेड कर रहा है। और उसकी देखा देखी आपने देखोगे कि बाकी सारे कुछ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अगर आप देखेंगे तो वो भी उनके प्राइस में भी एक मूवमेंट देखने को मिला है बुल साइड में,
है ना, थोड़ा बहुत वो लोग वो उनके प्राइसेस भी अब जाने लगे हैं, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, इसमें कनेक्ट टू वॉलेट का ऑप्शन दिखा रहा है, बट अब ये काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए हट गया। तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है इसमें, है ना। तो थोड़ा 6 महीने तक वेट कर लेते हैं, क्या पता लिस्ट हो ही जाए दोस्तों। अगर लिस्ट हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, हमारे भी थोड़े पैसे बन जाएंगे, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, है ना। तो यही सब था दोस्तों। बाकी ऐसे मेरे पास अभी और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या अपडेट तो नहीं है, बट मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको कि आप टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल पर अगर आप हैं तो आप इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो ना वो आपसे मिस ना हो और आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा और वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।